हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि अभी तक मैंने 8 वीडियो अपलोड कर रखी है टेंसेस पे, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। और इसके अलावा आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज मेरा 9th पार्ट है, यानी टेंसेस पे आज मैं 9वां लेक्चर देने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखेंगे। ये तो मेरा हो गया टॉपिक और ये हो गया मेरा आज का पार्ट। अब नेक्स्ट, सबसे पहले हम हिंदी में हमेशा पहचान देखते हैं, तो हम हिंदी में पहचान देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हम पहचान लें कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे ये आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। एक तो एग्जांपल देखेंगे, राम खेलेगा, सीता रोएगी, बच्चे हंसेंगे। यही देखिए लास्ट में क्या है, गा, गी और गे। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो टेंस है वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसी तरीके से हम बाकी सेंटेंसेस को भी पहचानते हैं, और ये चूंकि पहचान में था तो इससे पता चल गया ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं। इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मेशन नोट डाउन करेंगे। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन है। सबसे पहले मैं बता दूं, विल का यूज हम सभी के साथ करेंगे, ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बट शैल का यूज हम केवल आई और वी के साथ करेंगे। यानी शैल का यूज हम किसके साथ करेंगे, आई और वी के साथ। और विल का यूज हम सारे सब्जेक्ट के साथ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। राम क्रिकेट खेलेगा, राम सब्जेक्ट, देन विल। खेलने की इंग्लिश प्ले होती है और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। राम विल प्ले क्रिकेट। ये हो गया सेंटेंस। सेकेंड, वह अपना काम करेगी, शी will do her work। मैं पढ़ूंगा, I shall read। अब मैं मैच करवाऊंगी आपको फॉर्मेशन से सेंटेंसेस को, बहुत ही इजी है इसको करना। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, सेकंड में शी है और थर्ड में आई है। उसके बाद विल का यूज करेंगे, तो यहाँ विल का यूज किया, इधर सब्जेक्ट के साथ विल, बट यहाँ पे आई था, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने शैल का यूज किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्ले है, यहाँ डू है और यहाँ रीड है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ हर वर्क है, और यहाँ पे चूंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा। इस तरीके से फॉर्मेशन से भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस।
नकारात्मक वाक्य कहते हैं इसको हिंदी में। इसके अलावा वो सेंटेंसेस जिसमें नॉट जरूर आया हो। ठीक है, फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मेशन है। अब राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, ट्रांसलेशन बहुत ही ध्यान से देखना है और फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट करना है। राम विल नॉट प्ले क्रिकेट, सीता खाना नहीं खाएगी, सीता विल नॉट ईट फूड। चूंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है उसी तरीके से हम यूज कर रहे हैं। थर्ड, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड बुक। अब हम फॉर्मेशन मैच करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात की गई थी, तो हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया। यहाँ पे राम है, सेकंड में सीता है, थर्ड में आई है। इसी तरीके से राम के साथ विल लगाया, सीता के साथ विल लगाया। क्योंकि आई के साथ शैल का यूज़ हमें आई और वी के साथ करना है, इसलिए हमने आई के साथ शैल यूज़ किया। देन नॉट है तो नॉट का यूज़ किया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे प्ले है, यहाँ ईट है और यहाँ पे रीड है, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है, यहाँ फूड है और यहाँ पे बुक है। इस तरीके से फॉर्मेशन से भी सेंटेंस बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी राइट है। नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हमेशा पहचान हमें जरूर याद रखनी है, क्योंकि पहचान के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मेशन का यूज कर पाते हैं और सेंटेंस बिल्कुल राइट बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसके अलावा एक पहचान और होती है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड जरूर होता है और क्वेश्चन मार्क, ये इसकी पहचान हो गई। और एक बात बता दूं कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक वो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आता है, यानी जिसमें भी क्वेश्चन वर्ड अगर आगे होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और एक वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है और फिर हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं, यानी मीनिंग लिखते हैं और उसके बाद सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब ये देखिए फर्स्ट टाइप हो गया। अब इसमें क्या राम क्रिकेट खेलेगा। अब इस सेंटेंस को देखिए, अब इसमें क्या है, क्या वर्ड पहले है तो, लेकिन इसकी हमें हिंदी वॉट नहीं लिखनी है। जैसा कि क्या की इंग्लिश क्या होती है, वॉट होती है, हमें वॉट नहीं लिखना है, हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो राम है यहाँ पे, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल लिखा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, यानी राम, विल राम प्ले क्रिकेट, लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेकंड, क्या सीता किताब पढ़ेगी। क्या की इंग्लिश क्या करनी है, हमें विल लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट नहीं लिखना है, विल सीता रीड बुक। थर्ड देखिए, क्या हम गाना गाएंगे। तो अब चूंकि हम हैं तो हम की इंग्लिश वी होती है, तो वी के अकॉर्डिंग हमें शैल लिखना है। शैल वी सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो आप देखिए यहाँ पे विल का यूज किया हुआ है, यहाँ पे विल का और यहाँ शैल का अकॉर्डिंग टू वी। तो इस तरीके से हमने
हेल्पिंग वर्ड का यूज़ किया, फिर राम आपका सब्जेक्ट है, सीता सब्जेक्ट है और वी सब्जेक्ट है। उसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना, तो यहाँ प्ले है, यहाँ रीड है और यहाँ पे सिंग है, और ऑब्जेक्ट में यहाँ क्रिकेट है, यहाँ बुक है और यहाँ पे सॉन्ग है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यानी नेक्स्ट टाइप देखेंगे इंटरोगेटिव सेकेंड। इंटरोगेटिव सेकंड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड मीन्स होता है वो शब्द जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, whom, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा इसको WH फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम आगे फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, देन विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, राम क्रिकेट क्यों खेलेगा, क्यों खेलेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, तो वाई विल राम प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, सीता किताब कब पढ़ेगी, अब कब की इंग्लिश व्हेन होती है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो व्हेन विल सीता रीड बुक। नेक्स्ट, हम बाजार कब जाएंगे, व्हेन, क्योंकि व्हेन की इंग्लिश लिखनी, पहले कब की इंग्लिश लिखनी है हमने, तो व्हेन शैल वी गो टू मार्केट। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब फटाफट हम मैच करेंगे अपने फॉर्मेशन से। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था, ये देखिए वाई है, व्हेन है और व्हेन है। फिर उसके बाद विल का यूज करना था, विल, और हमने शैल का यूज किया अकॉर्डिंग टू वी। ठीक है, जैसा कि पता है कि विल का यूज आई और वी के साथ करते हैं, विल का नहीं, शैल का यूज, शैल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट की बात की गई थी, सब्जेक्ट राम है, सीता है और यहाँ पे वी है। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, रीड और गो। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है, यहाँ बुक है और यहाँ मार्केट है। इस तरीके से सेंटेंस बिल्कुल राइट है। अब हम सबसे लास्ट देखेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें, देन विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेंटेंस देखेंगे एक ट्रांसलेट करके। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगा, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, वाई, फिर विल राम नॉट प्ले क्रिकेट। अब पहचान क्या होती है नेगेटिव इंटरोगेटिव की, उसमें नॉट भी आना चाहिए और क्वेश्चन वर्ड भी आना चाहिए। तो देखिए दोनों चीज है। सेकंड देखेंगे, सीता
किताब कहाँ नहीं पढ़ेगी, कहाँ नहीं पढ़ेगी। ट्रांसलेशन देखिए, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर विल सीता नॉट रीड बुक। नेक्स्ट, हम बाजार क्यों नहीं जाएंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई। अब वी, हम की इंग्लिश वी होती है, उस हिसाब से हम शैल यूज करेंगे। वाई शैल वी नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी आपका कंप्लीट हो गया। फटाफट हम मैच करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो फर्स्ट सेंटेंस में वाई, सेकंड में वेयर और थर्ड में भी वाई है। उसके बाद विल का यूज़ किया राम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे सीता के अकॉर्डिंग विल का, बट यहाँ पे वी था इसलिए हमने शैल का यूज़ किया। उसके बाद सब्जेक्ट राम है, सीता है और यहाँ पे वी है। देन हमने नॉट का यूज़ किया, यहाँ नॉट है और यहाँ नॉट है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, रीड, गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, अ बुक और मार्केट। इस तरीके से फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करें फ्रेंड्स से, और रिलेटिव में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए अगर न्यू सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि बेल आइकन से क्या होता है आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। थैंक यू।